हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग। होप्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो समय ना गवाते हुए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 218। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबाई रस्सी से बांध दिया जाता है। यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो चरे जा सके वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2014 में पूछा गया। अब देखिए इसको करना कैसे करके, ये रिवीजन है एक टाइप से आपका कि हम कैसे इन सवालों को करेंगे। वैसे आप लोगों ने ये सवाल करे होंगे, पर देखिए क्या पता ये वाला तरीका आपको सही लगे जैसे हम करें। एक हमने आयताकार हिस्सा ले लिया जिसको घास का मैदान, जिसकी जो भुजा है 15 मीटर है और यहाँ से वो खूंटा बंधा हुआ है। पहले उसकी त्रिज्या 5 थी तो वो इतना ही चल पाएगा इसके अंदर वाला। अब उसकी जो दूरी है वो क्या कर दी हमने, 10 कर दी। तो उसके द्वारा चले जाने वाला जो एरिया हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। हमने क्या करना है, जो ये छायांकित भाग दिया हुआ है उसका निकालना है। तो पहले उसके लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है कि मान लीजिए कि ABCD एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी जो भुजा है वो 15 मीटर है। क्लियर हो गया। अब घोड़े की खूंटे से रस्सी की लंबाई R1 जो हमने शुरुआत में ली है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये R1 है तो 5 मीटर है। बाद में घोड़े की खूंटे से रस्सी की लंबाई जब हमने उसको बढ़ा दिया तो हमने कितना कर दिया 10, तो R ये आ गया। अब रस्सी की लंबाई बढ़ाने से अभिष्ट क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बढ़ा, तो क्या होगा कि इस पूरे क्षेत्रफल में से यदि मैं नीचे वाला हटा दूं तो हमारा क्या बचा, ये बच गया। तो अब इसे हम करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हमने लिख दिया, अब ये चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई R1 स्क्वायर। इसको R1 दिया है और इसको R2 लिया है। अब दोनों में 1/4 पाई तो कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं 1/4। पाई का मान 3.14 और देखिए अंदर क्या हो गया, इसका मान है 10 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग। और सिंप्लीफाई कर दें तो 3.14/4 अंदर हमारे पास 10 का वर्ग हो जाता है 100 और यहाँ पे इसको देखें तो ये हो जाता है 25। तो हमारे पास देखिए पहले इसमें भाग लेते हैं, 3 में नहीं जाएगा तो 0.31 हुआ, 7 चको 28, कितना बचा 3 बचा, 34 हो गया। अब 34 में देखें तो 8 हमारे पास होगा, 8 चको 32, 2 बचा 20 हुआ और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे अंदर हमारे पास जो बच गया वो बच गया यहाँ पे 75। अब 75 और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको रफ में भी हल कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको हल किया है तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जो मैंने रफ में हल किया था उससे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 58.875 और ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित क्षेत्रफल जो हमारा बच रहा है, जो अभिष्ट क्षेत्रफल निकलेगा वो हमारा निकल गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का होगा। हमें बेसिकली ये ज्ञात करना है कि कैसे करके इसको निकालेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब आपको 75 का टेबल आता है तो तब तो ठीक है, अब ऐसे तो नहीं आता होगा तो हम 5 से करेंगे फिर 7 से करेंगे, दोनों को ऐड करके करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर गुणा गया 6 सेंटीमीटर माप का एक आयत एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये दिख रहा है आपको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने इस क्षेत्र का निकालना है। 2014 में सवाल पूछा गया। अब देखिए इसका डायग्राम जो है मैंने बड़े में इस प्रकार से बना दिया है। अब यहाँ पे हमें आयत की तो भुजा दे रखी है परंतु इसके लिए हमारे पास जो है वृत्त की कोई भुजा नहीं दी है। कहने का मतलब है कि ना ही इसका व्यास है और ना ही त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि ये इसके केंद्र से होकर के जो जाएगी भुजा वो क्या होगी, इसका व्यास होगी। और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। रूट में देखिए 8 का हमारे पास स्क्वायर प्लस B की जगह में बात करें तो 6 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 और इसका हो जाता है 36। रूट के अंदर ये कितना हो गया 100 और 100 की जगह में हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसका व्यास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम इसे और कर दें तो वृत्त की त्रिज्या जो R हो जाएगी वो जाएगी 10/2, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख लेंगे इसमें छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। इस पूरे वृत्त में से आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास छायांकित भाग का आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और इसका मान होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। वैल्यू रख देंगे तो इसका तो हो गया 3.14 गुणा 5 का वर्ग माइनस, और यहाँ पे हमारे पास है 8 गुणा गया 6। सिंप्लीफाई कर दें तो 3.14 गुणा 25 और 8 छक्का 48 हो गया। अब 25 का गुणा इससे कर सकते हैं तो 25 छक्कों हमारे पास होता है 100, 10 बचा, 25 कम 25, 25 और 10 35, बचा 3, 25 3 75, 75 और 3 78। तो यहाँ पे हमारे पास दशमलव के 2 बिंदु के बाद तो यहाँ पे आ जाएगा -48। यहाँ पे 2 है तो हमने ये 2 0 और लगा दिए अपने उससे, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा 5 0, तो ऐसे आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0 हो गया, और 7 में से 4 गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार से हम इसमें निकालेंगे। और देखिए आज के इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई आकृति में OACD केंद्र O तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD = 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये कहा गया है कि हमने ये दिया हुआ है त्रिभुज, तो इस वाले ऊपर के हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि हमने ये ले लिया है यहाँ पे कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या ले लिया, चतुर्थांश की त्रिज्या r = 3.5 सेंटीमीटर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब OD हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और OB जो हमारे पास आधार है इस त्रिभुज के लिए, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है 3.5। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे के पूरे चतुर्थांश में से यदि मैं इस त्रिभुज को हटा दूं तो ये वाला हिस्सा बचेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए अब हमारे पास कि क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब, मतलब OD गुणा गया OB। और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो 1/4 पाई का मान 22/7, और इसका मान है 7/2 गुणा 7/2। ये हमने सॉलिड के लिए लिख लिया, माइनस 1/2 गुणा इसका मान है 2, और इसका मान है 3.5। इस 2 से ये 2 कट गया, देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ से ये भी कटेगा तो क्या होगा आपके पास 11। अब 11 गुणा गया 7 तो 11 7 77, और यहाँ पे 4 दूनी 8, ये हो गया माइनस, यहाँ पे आ गया 3.5। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास 7 में तो नहीं जाता, तो 11 7 8 नंबर हो गया हमारे पास 72। कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, कितना हुआ 50, 8 छक्का 48, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया 40 हो गया, और 8 पंजे 40, -3.500। 3 संख्या है तो 3 संख्याओं को बराबर करने के लिए हमने ये ले लिया। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 6 में से यहाँ पे हमारे पास है 5 जाएगा, तो 6 में से 5 जाता है तो 1 आता है, दशमलव अपनी जगह पे आ गया। और 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 जाने पर क्या आ जाता है 6। तो फाइनली जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 6.125, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 3 क्वेश्चंस की जो आज की सीरीज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार के सवाल पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो इसके ऊपर भी है और ये वाला सवाल भी है, क्योंकि ये दोनों अथवा में आए हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सवाल आप अच्छे से कर सकते हैं। तो होप सो आप लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे। गणित विषय कठिन भी है और आसान भी है। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो होप सो आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। मेरी जो मेहनत है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो भी आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगी। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो मिलते हैं ऐसे ही। ओके बाय।